नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं लूसेंट का। हमने देखिए बैच स्टार्ट किया हुआ है, लूसेंट साइंस बैच। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है फरवरी से। आप यानी 9 फरवरी से देखेंगे दोस्तों, ये आपका जो है बैच स्टार्ट किया गया है 9 फरवरी से। ठीक है, और जो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है आपका 9 PM में होने वाला है, रात में आपको टेस्ट हम करवाते हैं। अगर हम टेस्ट की विशेषताओं की बात करते हैं, किस तरीके से आपका टेस्ट होता है, कैसे आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है, कैसे आप इसमें जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा टेस्ट की अगर हम जानकारी की बात करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि जो टेस्ट है आपका डेली रोजाना आपको जो है 5 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए, और बगल में देखिए किताब ये लगा हुआ है। ठीक है, और उसी होमवर्क से आपको 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट आप देखेंगे तो क्यूज बोर्ड पे होगा, टेलीग्राम पे होगा टेस्ट। रैंक लिस्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। रैंक लिस्ट से आपको फायदा ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन चलता है, आपको उससे अंदाजा मिलता है, और आप अगले दिन में और बेहतर तैयारी करके आते हैं और आपका जो नाम है उनसे ऊपर हो जाता है। 100 MCQ का PDF देंगे और एक आपका हाईलाइट PDF देते हैं, वो भी आपको पता है, जो आपका आंसर जो है कलरफुल रहता है। अगर हम बात करते हैं पेमेंट का, तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 99 रुपया, और 50 दिन में जो है पूरा किताब को हम खत्म कर देंगे। उसके पहले देखिए दृष्टि क्विक बुक जो आपका आता है वो भी हम इंड कर चुके हैं 50 दिन में। तो आपका डिमांड था सर एक बार लूसेंट को स्टार्ट कीजिए, तो लूसेंट भी स्टार्ट कर दिया गया है। लूसेंट में बेहतर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, और आज हम उसी को देखेंगे। सेट नंबर 1 एक बार क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, और यहाँ पे देखिए QR पे ही पेमेंट करना है। यहाँ देखिए QR दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, पेमेंट का स्लिप जो है व्हाट्सअप पे आपको भेज देना है। ठीक है, जब आप यहाँ PDF ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए हाईलाइट PDF रहता है। हाईलाइट PDF क्या होता है, एक रिवीजन करने के लिए होता है। आप चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी भी ले सकते हैं, या फिर इस पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं, यानी क्वेश्चन हम विदाउट हाईलाइट वाला ओपन करते हैं। ये देखिए आपका विदाउट हाईलाइट PDF है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट करके भी आप ग्रुप में, जैसे आपका कोई आपका 8-10 ग्रुप है, जैसे लोग तैयारी करते हैं ना ग्रुप में मिलके, तो आप वहाँ पे जो है इसको प्रिंट आउट निकाल करके आप आराम से बना सकते हैं। और ये देखिए किताब में देखेंगे जितना भी आपका क्वेश्चन हमने लिया है वह कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो जो भी आपके पास किताब है आप मैच करा सकते हैं। पूरा क्वेश्चन हमने खुद से बनाया हुआ है, और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं और पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द यानी सिंटिया से हुआ है, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, बताइए। इसका वास्तविक अर्थ की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जानना होता है। क्या हो जाएगा आंसर, जानना। ऑप्शन नंबर जो है C सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि भौतिकी विज्ञान की मुख्य शाखाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। भौतिकी विज्ञान की जो आपका मुख्य शाखाएं हैं, ये देखेंगे तो हो जाएगा भौतिकी एवं रसायन विज्ञान होगा। इसका उत्तर भी होगा भौतिकी एवं रसायन विज्ञान, सही उत्तर होगा। भौतिक के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आपको लास्ट में दिखा देंगे कि जो हमने 1 से लेकर 5 तक दिया था होमवर्क पढ़ने के लिए, उसी में से जो है ये सब क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्य तथा ऊर्जा, जो है सही उत्तर होगा द्रव्य तथा ऊर्जा, इसका उत्तर C होगा। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिक को कुल कितने भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 8 भागों में जो है बांटा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा D 8 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि का उदाहरण है, बताइए। इसमें अदिश राशि का दोस्तों कौन सा एक हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, तो विद्युत धारा जो है आपका अदिश राशि है, बाकी बल, संवेग, त्वरण ये सब देखेंगे तो सदिश राशि हो जाएगा। वेग, विस्थापन और बल आघूर्ण को किस श्रेणी की राशि जो है माना जाता है, बताइए। इसका उत्तर क्या होगा, तो सदिश राशि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सदिश राशि, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट प्रश्न है कि मात्रक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए मात्रक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको फील आएगा कि हाँ ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो यह मापन के लिए माना गया एक निर्देश मानक है ना। इसका उत्तर जो है 7 का B राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक है, बताइए इसमें कौन सा हमारा है, तो ये न्यूटन हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे 8 का C हो जाएगा न्यूटन। मात्रकों की ब्रिटिश पद्धति किसे कहा गया है या फिर किससे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा FPS पद्धति, जो है इसका हो जाएगा FPS पद्धति, ऑप्शन नंबर D होगा। अगला CGS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः क्या होते हैं। दोस्तों क्रमशः की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। इसका उत्तर जो है 10 का B राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी SI को किस वर्ष अधिवेशन में स्वीकार किया गया था।
इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 1960 ईस्वी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी 1960 में। अगला है कि 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में कितने समय में तय करता है। तो यह तय करता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इतना आपका सेकंड दिया गया है, 1/, इतना। अगला प्रश्न है किलोग्राम के मानक निर्धारण के लिए किस मिश्र धातु से बने बेलन का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम इरिडियम होगा, प्लेटिनम इरिडियम। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। समय का मूल मात्रक सेकंड किस परमाणु के संक्रमण पर आधारित है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सीजीएम 133 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, सीजीएम 133, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सुप्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत में समय को किस विमा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे 15 का तो हो जाएगा चतुर्थ विमा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ विमा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट बेस भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ताकि आपको एग्जाम की तरह ही लगे कि हाँ ऐसे ही आपको परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे भौतिक राशियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वैसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है अदिश कहलाती है। दूसरा है कि सदिश राशियों को योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है। सत्य पूछा गया है, सही हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों हमारा कथन जो है यानी 1 और 2 हमारा कथन सही दिया गया है। विज्ञान के वर्गीकरण के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। पहला है कि प्राकृतिक विज्ञान के 2 मुख्य भाग वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान है। दूसरा दिया गया है कि रसायन विज्ञान भौतिकी विज्ञान का एक भाग है। सत्य बताइए, सत्य यानी सही हमारा क्या है, दोनों हमारा कथन जो है सही है, 1 और 2 हमारा राइट हो जाएगा। मात्रकों की पद्धतियों के विषय में कथनों पर विचार करें। पहला कि CGS पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा कि SI पद्धति वास्तव में MKS पद्धति का ही एक संशोधित रूप है। तो इसका आंसर जो है 18 का ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन हमारा जो है राइट आंसर होगा। सदिश राशियों की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि विद्युत धारा घनत्व, दूसरा है चालक प्रवणता, दूसरा है ताप प्रवणता। तो इसमें देखिए पूछा गया इनमें से कौन सी हमारा जो है सदिश राशि है। सदिश के बारे में देखेंगे, तीनों हमारा जो है राशि सदिश दिया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। एसआई पद्धति के मूल मात्रकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को देखें। पहला है कि इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। दूसरा है कि ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला है। तो सही विकल्प को चुन करके बताइए। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 आपका जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, नंबर 1 आपका सही है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों इसका आंसर जो है 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, संवेग में परिवर्तन की दर के होगा। क्या होगा, संवेग में परिवर्तन की दर के, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी तेज से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। तो वैज्ञानिक कारण की बात करते हैं तो संवेग परिवर्तन के समय अंतराल को बढ़ाकर चोट कम करने के लिए, ठीक है। इसका उत्तर जो है 22 का डी सही उत्तर होगा। 1 किलोग्राम भार का मान न्यूटन में कितना निर्धारित जो है किया गया है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 9.8 न्यूटन होगा। क्या होगा आंसर, 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कथन आपका है जिसे संवेग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संवेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सही हमारा कथन क्या है बताइए। देखिए इसका आंसर डी होगा, 1, 2 और 3 हमारा जो है कथन सही दिया गया है। रॉकेट का अंतरिक्ष में आगे बढ़ना भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संवेग संरक्षण का नियम जो है इसका सही उत्तर होगा, संवेग संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के किस गति को कहा जाता है। तो देखिए इसका उत्तर जो है 26 का तृतीय नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तृतीय नियम। अब देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित निम्न कथनों का विश्लेषण कीजिए। पहला है कि दूसरा नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। दूसरा की बात करते हैं तो यदि वस्तु पर आरोपित बाहरी बल शून्य हो तो त्वरण आपका जो है शून्य होता है। तो राइट आंसर जो है 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन हमारा सही दिया गया है। गुरुत्वीय त्वरण को न्यूटन
प्रति किलोग्राम मात्रक से भी व्यक्त किया जा सकता है। यह किस समीकरण से प्राप्त होता है? यह कौन से समीकरण से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जो है G बराबर W/m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे से जमीन पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। यह किसका जो है उदाहरण है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम होगा। क्या होगा आंसर? न्यूटन का तीसरा नियम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि एक लॉन रोलर को विराम अवस्थाओं में गति लाने में अधिक बल की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, जड़त्व के कारण जो है विराम अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति के कारण जो है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कथन है कि जैसे आवेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्य करे तो बल और समय अंतराल का गुणनफल आवेग कहलाएगा। दूसरा है कि कराटे खिलाड़ी द्वारा ईंटों की पट्टी तोड़ना आवेग का एक उदाहरण है। तीसरा की बात करते हैं तो आवेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, इसका आंसर जो है 31 का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। केवल 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना किस नियम की पुष्टि करता है? बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? तो न्यूटन का तीसरा नियम होगा। न्यूटन का तीसरा नियम। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को क्या कहा जाता है? इसको देखेंगे तो हम कहते हैं भार, यानी वेट कहते हैं। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। देखिए, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार बताना है। जैसे बाहरी बल की अनुपस्थिति में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी में उतना ही विपरीत दिशा में हो जाता है। तो 34 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए बाहरी हथौड़े का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यह कम समय में अधिक संवेग प्रदान करता है। इसका उत्तर जो है 35 का बी राइट होगा। एसआई पद्धति में 1 न्यूटन बल वह है जो, देखिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण जो है उत्पन्न कर दे। इसका आंसर जो है 36 का देखेंगे तो बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना किस कारण जो है होता है? इसका उत्तर देखेंगे तो क्रिया प्रतिक्रिया बल के असंतुलन के कारण होता है। इसका उत्तर जो है 37 का बी होगा। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन से न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है? बताइए, आराम से वीडियो रोक के पढ़िए। जैसे यहाँ देखेंगे तो नाव खोने के लिए बांस से जमीन को दबाना सही हो जाएगा। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना ये भी सही है। पेड़ की टहनियों को हिलाने से फलों का गिरना ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 हमारा सही है। अगला, गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, झटके के समय को बढ़ाकर बल के प्रभाव को कम करने के लिए। इसका उत्तर जो है 39 का बी राइट होगा। यदि बराबर संवेग वाली 2 गेंदें आपस में टकराती हैं और अचानक रुक जाती हैं तो टक्कर के बाद निकाय का कुल संवेग क्या होगा? देखिए, देखेंगे तो 0 हो जाएगा, जो टक्कर के पूर्व भी 0 था। इसका उत्तर जो है डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन अपने किस पुस्तक में और कब किया था? देखिए, इसका आंसर देखेंगे 41 का तो प्रिंसिपिया 1687 होगा। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम नियम, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम नियम। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो प्रथम नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम नियम। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करती है? दोस्तों देखिए, वस्तु की चाल प्रदर्शित करती है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, वस्तु की चाल प्रदर्शित करती है। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा? बताइएगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा। इसका उत्तर डी होगा। एक समान त्वरित गति के लिए nवे सेकंड में तय की गई दूरी का सही समीकरण कौन सा है? देखिए, सही समीकरण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर होगा। एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन दोस्तों हमारा सही है?
तो यह एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा लगातार बदलती है। इसका उत्तर जो है 47 का सी सही होगा। रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच सही संबंध क्या है? देखिए सही संबंध पूछ रहा है, तो 48 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कोणीय वेग का मात्रक क्या है दोस्तों? कोणीय वेग का मात्रक की बात करते हैं 49 का, तो रेडियन प्रति सेकेंड होगा। क्या होगा? रेडियन प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ कैसा होता है? दोस्तों उसका पथ देखेंगे तो आपका परवलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? परवलय। प्रक्षेप गति में उड्डयन काल का सूत्र क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। किसी प्रक्षेप्य द्वारा अधिकतम है ना, अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? तो ये देखेंगे तो आपका 45 डिग्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 45 डिग्री। प्रक्षेप्य कोण थीटा और किस अन्य कोण के लिए क्षैतिज परास का मान समान रहता है? तो 90 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रक्षेप की महत्व ऊंचाई है ना, महत्तम ऊंचाई ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 54 का ये हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा सभी लोग। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह उदाहरण है किसका? तो ये जो एग्जाम्पल है गतिक जड़त्व का जो है उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गतिक जड़त्व का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारना किस नियम की पुष्टि करता है? तो ये पुष्टि करता है न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व। इसका उत्तर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कणों का गिरना किस कारण होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर दोस्तों हमारा जो है 57 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। धूल के कणों के विराम जड़त्व के कारण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। गैलीलियो के समीकरण के अनुसार ये सूत्र दिया गया, इसका अर्थ पूछ रहा है। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी बटा विस्थापन, इसका उत्तर जो है 58 का सी हो जाएगा। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ कैसा होता है? देखिए एक सरल रेखा जो समय अक्ष से कुछ कोण बनाती है, इसका उत्तर जो है 59 का ए सही होगा। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाना परंतु पत्थर मारने पर कांच का टुकड़े टुकड़े हो जाना न्यूटन के किस नियम का प्रायोगिक उदाहरण है? तो प्रथम नियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रथम नियम। यदि किसी निश्चित समय अंतराल में एक वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दूरी शून्य हो सकती है और नहीं भी। इसका उत्तर जो है 61 का सी हो जाएगा। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी सबसे बड़ी है? देखिए सबसे बड़ी इकाई की बात करते हैं तो ये आपका पारसेक है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा सी पारसेक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही एसआई मात्रक और बीमा साझा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चाल और वेग होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? चाल और वेग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि मंदन के संदर्भ में कौन सा कथन भौतिक रूप से सही है? भौतिक रूप से दोस्तों आपका सही है, तो यह ऋणात्मक त्वरण है जो वेग घटने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका आंसर जो है 64 का सी सही उत्तर होगा। अगला है कि औसत चाल की गणना के संदर्भ में यदि कोई वस्तु समान दूरी क्रमशः v1 और v2 चाल से तय करती है तो दूरी मतलब पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। दाब की विमाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? दाब की विमाएं, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि संवेग और आवेग के गुणों के संबंध में सत्य कथन चुनिए। दोस्तों सत्य यानी सही हमारा कथन पूछ रहा है, तो दोनों की विमाएं जो है mlt की पावर -1 समान है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक चंद्रमास की अवधि मानक रूप से कितनी मानी जाती है? दोस्तों कितनी मानी जाती है? तो 28 दिन या 4 सप्ताह माना जाता है। समुद्री नेविगेशन में प्रयुक्त एक नाविक मील का मान किलोमीटर में कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं? परिणाम और दिशा जो है दोनों होते हैं,
तो विस्थापन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। कृषि भूमि के मापन के संदर्भ में 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर माना जाता है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका 2.47 एकड़ लगभग जो है 2.5, इसका उत्तर जो है बी सही उत्तर होगा। घनत्व का एसआई मात्रक और विमा क्रमशः क्या है? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि कोई एथलीट एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है तो उसका कुल विस्थापन क्या होगा? उसका कुल विस्थापन की बात करते हैं तो त्रिज्या के बराबर होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 73 का, एक सेकेंड, त्रिज्या बराबर नहीं बल्कि ये शून्य होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी शून्य। द्रव्यमान की इकाइयों के अनुसार 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 मीट्रिक टन में देखेंगे तो आपका 1000 किलोग्राम हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी सही आंसर होगा। यांत्रिकी में प्रयुक्त एमएलटी संकेत किन मूल राशियों को दर्शाते हैं? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान, लंबाई, समय। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आयतन के मात्रकों के संदर्भ में 1 गैलन का मान लीटर में कितना होता है? देखिए 3.785 लीटर हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी सही उत्तर होगा। एक समान त्वरण का अर्थ क्या है? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा समान समयांतरालों में वेग में बराबर परिवर्तन होना, इसका उत्तर भी होगा। ब्रिटिश इकाई प्रणाली के अनुसार 1 पाउंड में कितने आउंस लिखा गया है, कितने आउंस होते हैं, कितने आउंस होते हैं? तो 16 आउंस हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए 16 आउंस। एक लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। एक लीप वर्ष में देखेंगे तो आपका 366 दिन होता है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि के मापन की इकाई है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। दूरी हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को मापने के लिए किस इकाई का जो है प्रयोग किया जाता है? इकाई हमारा कौन सा है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा खगोलीय इकाई होगा। क्या होगा आंसर? खगोलीय इकाई। यदि किसी प्रकाश स्रोत से 540 गुणे 1012 हर्ट्ज की आवृत्ति का एक वर्षीय प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तो उसकी तीव्रता को क्या कहेंगे? उसको देखेंगे तो हम जो है एक कैंडला कहेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा भी एक कैंडला। अगला है पदार्थ की मात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एक मतलब मोल पदार्थ के परिणाम का मात्रक है, द्रव्यमान का नहीं, इसका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। अगला कि ठोसीय कोण को मापने के लिए किस संपूरक मात्रक का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिखा गया स्टेरेडियन जो है हो जाएगा स्टेरेडियन। आवेग का एसआई मात्रक क्या है? आवेग का एसआई मात्रक। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पारसेक जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसेक। जल के त्रिक बिंदु की उष्मागति ताप के 1/273.16 वेग 16वें वेग को क्या कहा जाता है? इसको देखेंगे जो है केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्विन। अगला है कि एटो प्रतीक 10 के किस घात को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है 10 के पावर -18, ऑप्शन नंबर सी। 1 वाट प्रति स्टेडियन की परिभाषा के अनुसार घन कोण के अंदर प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होनी चाहिए? बताइएगा। तो 1 जूल प्रकाश ऊर्जा होगा। क्या होगा? 1 जूल प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। समतल पर बने कोणों को मापने के लिए किस मात्रक का जो है उपयोग किया जाता है? मात्रक पूछ रहा है तो आपका रेडियन जो है हो जाएगा रेडियन। दाब का एसआई इकाई पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो निम्नलिखित में से देखेंगे तो आपका N/m² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 के पावर 15 घात के लिए किस उपसर्ग का उपयोग जो है किया जाता है? तो पेटा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पेटा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि एवोगाड्रो नियतांक का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समान है दोस्तों? तो J/S। त्वरण की परिभाषा और मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर m/s² हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिलान करके बताना है, उपसर्ग दिया गया है और आपका मान दिया गया है 97 नंबर। अगर हम टेरा की बात करते हैं 1012, गीगा की बात करते हैं 109 और मेगा की बात करते हैं 106, नैनो की बात करते हैं 10 के पावर -9, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए राशि और मात्रक दिया गया है, मिलाना है।
कार्य की बात करते हैं 98 नंबर, तो ये आपका हो जाएगा जूल। घनत्व की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा के जी बटा एम क्यूब होगा। आवेग की बात करते हैं NS, चाल की बात करते हैं M मतलब मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रतीक है और आपका नाम दिया गया है, मिलाते हैं। F की बात करते हैं फेम्टो, P की बात करते हैं पीको, DA की बात करते हैं डेका और D की बात करते हैं डेसी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है राशि और मात्रक दिया गया है। जैसे अगर हम ज्योति तीव्रता की बात करते हैं कैंडेला, विद्युत धारा की बात करते हैं एम्पियर, ताप की बात करते हैं केल्विन और पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो मोल। ऑप्शन नंबर ए। 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और इसमें देखिए आंसर की वगैरह हम प्रॉपर तरीके से देते हैं। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट करके आराम से आप ग्रुप में टेस्ट बना सकते हैं। एक बार हम इसका आप जो है होमवर्क दिखाए थे ताकि आपको इसका होमवर्क क्लियर हो पाए। देखिए आपको कुछ इस प्रकार से होमवर्क अपलोड होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका पेज नंबर 1 से लेकर के जो है पेज नंबर 5 तक यहाँ पर जो है आपको दिया गया है पढ़ने के लिए। आप इसको आराम से पढ़िए। अगर आपके पास किताब है तो आप हार्ड कॉपी से पढ़ लीजिए, अगर आपके पास नया किताब नहीं है तो हमारे PDF से पढ़ लीजिए। बिल्कुल PDF क्वालिटी बेहतर है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। 5 पेज देंगे, उससे अधिक आपको नहीं देंगे और 5 पेज में से ही आपको टेस्ट करवाएंगे। और यहाँ पे देखिए लूसेंट सिलेक्शन बैच का आपका जो GK मतलब जो आपका सामान्य ज्ञान है किताब देखेंगे तो बगल में लगा हुआ है, ये भी आपका टेस्ट होता है, ये आपका 7 PM में होता है। सेम प्रोसेस इसका भी वही है, विशेषताएं वगैरह। उसके बाद नीचे आएंगे तो करंट अफेयर भी देखिए अभी आपका चल रहा है, 3 PM में आपका टेस्ट होता है। उसके बाद मेंस का भी प्रैक्टिस सेट है। तो ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा अगर आप समय से टेस्ट बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से होमवर्क पढ़ेंगे। तो क्या लगता है आपको 1 महीना 2 महीने में आपका बेहतर नहीं हो जाएगा GK GS? बहुत बेहतर होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।